विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के विषय में। आज के वीडियो में विषय है फ्लैंडर्स की कक्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। सबसे पहले हम समझें कि कक्ष अंतःक्रिया क्या होती है। तो कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो भी बातचीत होती है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वो सभी कक्ष अंतःक्रिया का हिस्सा होती हैं। जैसे अध्यापक प्रश्न पूछता है, पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, कोई क्रिया करवाता है, विद्यार्थियों को निर्देश देता है, सभी कक्ष अंतःक्रिया का हिस्सा हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अध्यापक और विद्यार्थी आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कक्ष अंतःक्रिया है। कक्ष अंतःक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो एक तो भाषा बच्चों की क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, भाषा बोलना सीखते हैं। टीचर को, अध्यापक को पता चलता है कि बच्चों में किस तरह की प्रतिभाएं हैं, उनकी समझ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है सोचने और कुछ करने के लिए। और नए जो विषय हैं उनसे रूबरू बच्चे होते हैं इस अंतःक्रिया के दौरान। तो फ्लैंडर्स की कक्ष अंतःक्रिया में इसमें विश्लेषण प्रणाली है। इसमें जो अंतःक्रिया होती है उसमें किस तरह की प्रक्रिया क्लास के अंदर होती है, उसका हम एक विश्लेषण करते हैं, उसका वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कर करके उसको गुणवत्ता को आंकने का प्रयास करते हैं। तो फ्लैंडर्स ने कक्ष अंतःक्रिया को 3 भागों में बांट रखा है। 3 तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं कक्षा के अंदर। या तो अध्यापक बात कर रहा होता है, या विद्यार्थी बात कर रहे होते हैं, या फिर मौन या भ्रांति की अवस्था होती है। इस तरह से 3 वर्गों में हम कक्ष अंतःक्रिया को बांट सकते हैं: अध्यापक वार्ता, विद्यार्थी वार्ता और मौन या भ्रांति। तो ये जो वर्ग हैं इनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। अध्यापक वार्ता के 2 हिस्से हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। और विद्यार्थी वार्ता और मौन भ्रांति, इन सब को मिलाकर के हम टोटल जो वर्ग बनाते हैं वो 10 वर्ग बनते हैं। 1 से 4 तक वर्ग 1 से 4 तक अप्रत्यक्ष अध्यापक की अप्रत्यक्ष वार्ता का हिस्सा है। 5, 6 और 7 प्रत्यक्ष वार्ता, और वर्ग 8 और 9 विद्यार्थी की वार्ता का हिस्सा है, और 10 जो है वो मौन या भ्रांति की अवस्था अगर है तो उसको वर्ग 10 आंका जाता है। तो इसमें हर वर्ग कोई विशिष्ट, कोई खास तरह की एक्टिविटी को दर्शाता है। जैसे वर्ग 1 भावनाओं को स्वीकार करता है अगर अध्यापक, तो वर्ग 1 है। प्रशंसा या प्रोत्साहन करता है बच्चों की, तो वर्ग 2 है। और विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करता है, स्वीकार करते हुए उनको शिक्षण में प्रयोग करता है, तो वर्ग 3 है। प्रश्न पूछता है अध्यापक, तो वर्ग 4 उसको अंकेंगे। अगर व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, विषय को विस्तार से बताता है, तो वर्ग 5 है। अगर विद्यार्थियों को निर्देश देता है तो वर्ग 6 है। इसी तरह से अगर आलोचना करता है अध्यापक की क्रिया को करने से रोकता है, तो वो वर्ग 7 है। विद्यार्थी वार्ता में अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछता है या किसी तरह की पहल करता है तो वर्ग 8 है। तो और वर्ग 9 जो है, किसी बात को लेकर के अगर विद्यार्थी प्रतिक्रिया देता है, वर्ग 9 है। और मौन या भ्रांति की जो अवस्था है वो वर्ग 10 आंका जाता है। तो फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, इनको 3 हिस्सों में पूरा किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला तो एनकोडिंग, अंकन किया जाता है, अंकन प्रक्रिया। इसमें वर्ग नोट किया जाता है कि किस वर्ग की प्रक्रिया कक्षा के अंदर हुई। नंबर 2 पे हम मैट्रिक्स की रचना करते हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स की रचना करते हैं। इन आंकड़ों को लेकर के जो एनकोडिंग के दौरान तैयार हुए, और लास्ट में अंत में हम डिकोडिंग करते हैं। जो मैट्रिक्स बनाया हमने उसकी व्याख्या करते हैं, उससे परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अंकन प्रक्रिया कैसे होती है? ये किसी निरीक्षणकर्ता द्वारा की जाती है। निरीक्षणकर्ता कक्षा में शांति पूर्वक बैठ सकता है, अपना क्लास को डिस्टर्ब किए, या फिर
क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके वो 20 से 25 मिनट तक अपना निरीक्षण करता है, उसमें वर्गों को दर्शन जांचता है कौन से वर्ग की बात हुई। तो नियम सीधे से हैं, निरीक्षणकर्ता को अच्छी जानकारी होनी चाहिए सभी वर्गों की, समझ अच्छी होनी चाहिए उन वर्गों की। और नंबर 2 कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो नोट करता है कि कौन सी वर्ग की प्रक्रिया कक्षा के अंदर हुई, उसका वर्ग नोट करता है। अंतःक्रिया मैट्रिक्स कैसे बनाना है, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन रचना करनी है, तो ये एक 10 बाई 10 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 10 पंक्तियां होती हैं, 10 ही स्तंभ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्रमिक युग्म बनाते हैं, क्रमवार, इनको क्रमिक युग्म कहते हैं। युग्म में पहला अंक पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा स्तंभ को दर्शाता है। और पहली जो एंट्री है वो वर्ग 10 की जाती है, अंतिम भी 10 की जाती है, क्योंकि शुरू और अंत में वर्ग 10 की प्रक्रिया होती है क्लास के अंदर। तो ये टेबल हम इसमें देख रहे हैं कि वर्ग क्रमांक हम लिख रहे हैं, ये नोट किया हमने। वर्ग 3 की प्रक्रिया हुई तो 3 लिख दिया, 5 की हुई तो 5 लिख दिया, 4 की हुई तो इस तरह से हम जिस वर्ग की प्रक्रिया है उस वर्ग का नंबर लिख देंगे यहाँ पे कौन सा वर्ग होगा। तो इस तरह से ये पहला जो कॉलम है इस सारणी के अंदर, और इसमें हमने 10 शुरू में लिख दिया और 10 अंत में भी लिख दिया, सेकंड जो ये बनाया हमने कॉलम। तो युग्म कैसे बनाएंगे, पहली एंट्री और दूसरी को मिलाकर के पहला युग्म, दूसरी और तीसरी दूसरा, तीसरी और चौथी, इसी तरह से चौथी और पांचवी, फिर पांचवी और छठी, इस तरह से युग्म हमने बना लिए। एक से इस तरह से क्रमवार हमने युग्म बना लिया। अब इनको हमने मैट्रिक्स बनाना है, तो 10 बाई 10 मैट्रिक्स होगा, ये इसमें दर्शाया गया है। 10 कॉलम्स हैं इसमें, इसी तरह से नीचे को 10 रोज हैं। तो इसमें एंट्रीज कैसे करनी है, इसमें पहला जो युग्म है 10 और 3 का है, दूसरा 3 और 5 का है। 10 और 3 पहला 10वीं रो, तीसरा स्तंभ कॉलम। उसी तरह से दूसरा जो है 3 और 5 तीसरी रो और 5वां स्तंभ। इस तरह से सारी एंट्रीज हम करेंगे इस मैट्रिक्स में, ये इस तरह से इसके एलिमेंट बनेंगे। तो इसके बाद हम हर रो के लॉन्ग टोटल करेंगे और हर कॉलम के लॉन्ग टोटल करेंगे। तो इसमें ये पहली रो है, इसमें एक एंट्री है, 1 लिखा, दूसरे में कोई नहीं है, 0 लिखा, तीसरे में ये 2 एंट्रीज हैं, इस तरह से 2 लिख दिया। इसी तरह से स्तंभ में भी नीचे को ये 1 आ गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, 0 आ गया, और ये 2 एंट्रीज है तो नीचे 2 लिख दिया। इस तरह से हर रो और कॉलम की एंट्रीज का टोटल करेंगे और दोनों तरफ टोटल फिर करेंगे। इन सब का जो योग आएगा इनको हम टोटल करेंगे, दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। तो इधर से भी टोटल 12 आ रहा है इस केस में, और इधर से भी 12 आ रहा है। अब इसका हम विश्लेषण करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। तो अध्यापक की वार्ता कितने % हुई कक्षा के अंदर, ये निकाला हमने। 1 से 7 के वर्ग अध्यापक वार्ता के बनते हैं, और टोटल जो आवृत्तियां हैं वो से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये अध्यापक की पार्टिसिपेशन, उसमें अध्यापक की वार्ता आ जाएगी। अप्रत्यक्ष व्यवहार कितना है, इसमें भी हम अप्रत्यक्ष व्यवहार के जो वर्ग हैं वो लेंगे। प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रत्यक्ष व्यवहार के वर्ग लेंगे और टोटल एंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करेंगे। विद्यार्थी वार्ता अगर लिखनी है, 8 और 9 वर्ग विद्यार्थी वार्ता के हैं, तो इनको कंपेयर करेंगे टोटल आवृत्तियों के साथ। और इस तरह से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का क्या अनुपात है, मौन या भ्रांति की अवस्था कितनी देर रही, ये हमें यहाँ से देखेंगे। और विषय वस्तु के ऊपर कितनी देर बात हुई, तो 4 और 5 जो वर्ग हैं ये दर्शाते हैं विषय वस्तु के ऊपर जो बातचीत है। तो इस तरह से इनका भी परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो विद्यार्थी वार्ता पहल कितनी हुई ये भी हम निकाल लेंगे, और इस तरह से अध्यापक प्रश्न अनुपात कितना हुआ ये भी हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं वर्ग, ये देख रहे हैं हम, ये वर्ग 1 का है, ये वर्ग 2 है, 3 है। तो इस तरह से ये 4 वर्ग प्रत्यक्ष व्यवहार का हिस्सा है। प्रत्यक्ष के लिए ये 5, 6 और 7 ये यहाँ पे टोटल आ रहा है इनका। इस तरह से टोटल आवृत्तियों को जोड़ी यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो फ्लैंडर्स अंतःक्रिया फ्लैंडर्स कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण का जो विषय है ये खत्म होता है। आशा है आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।